इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो देखिए, स्विच स्टेटमेंट जो है वो इफ एल्स की ही तरह होता है। इफ एल्स एक लैडर है जो कि एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक बाय ब्लॉक। मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ब्लॉक यानी ये जो कर्ली ब्रैकेट था, सिंटेक्स भी मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से स्विच स्टेटमेंट काम करता है। तो देखिए, स्विच स्टेटमेंट सॉरी स्विच स्टेटमेंट जो होते हैं वो बिल्कुल भी इफ एल्स की तरह सिमिलर होते हैं, बट एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इफ एल्स जो होता है वो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के लिए अच्छा होता है। एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो उसके लिए ठीक है, और अलग अलग वेरिएबल है तो उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपका एक ही वेरिएबल है, उसमें वेरियस और वैल्यू चेंज हो रहे हैं और केस अलग अलग बन रहा है और स्विच केस कंडीशन अलग हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप स्विच केस इस्तेमाल करें। स्विच केस एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो एग्जांपल है वो ये कुछ ऐसा है कि अगर मान लो कि हफ्ता है मेरे पास, वीक है। वीक एक वैल्यू है जिसमें 1 अगर है इसका मतलब मंडे है, ठीक है। और अगर इसमें इसी वीक वेरिएबल में अगर 2 है तो वो ट्यूसडे है, अगर 3 है तो वेंसडे है, 4 है तो वो थर्सडे है, 5th है तो फ्राइडे है, 6 है तो सैटरडे है, 7 है तो वो संडे है। अगर ऐसा कुछ रूटीन है, ऐसा कुछ स्टाइल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वीक है वो 1 2 3 4 5 6 करके चेंज हो रहा है, लेकिन वीक वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में आप देख पा रहे हो कि एक ही वेरिएबल है, वैल्यूज बदल रहे हैं और वैल्यूज के हिसाब से उसके आउटपुट अलग अलग हो जाएंगे। इसका ये अर्थ हुआ कि आप यहाँ पर इफ एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको उससे ज़्यादा आसान स्विच केस होगा। तो चलिए स्विच केस करके एग्जाम्पल समझते हैं। तो स्विच केस एक ऐसा लैडर है जिसमें सिंगल वेरिएबल से कंडीशंस स्टेटमेंट्स में बदल जाते हैं केसेस के हिसाब से, और ब्लॉक्स अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग स्विच केस में समझते हैं। स्विच केस एक्चुअल में एक छोटा सा C++ में भी था ये। आप यहाँ पे वेरिएबल डाल दो पहले, या फिर अपना कंडीशन डाल दो। सॉरी, कंडीशन को एक्सप्रेशन बोलेंगे यहाँ पे हम लोग। अपना वेरिएबल डाल दो, सिंपल सी चीज़ समझें। और इसके अंदर में आपका जो केस है, आपका जो भी केस का वैल्यू है, ठीक है, आप अपना वैल्यू डालें। उसके बाद आपका ये बॉडी काम करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बॉडी ऑफ फर्स्ट केस है, बॉडी ऑफ केस 1, ठीक है। और उसको इस केस को ब्रेक करने के लिए कीवर्ड होता है ब्रेक। ये ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल होगा। ठीक इसी तरह से केस चेंज हो जाएंगे और वैल्यू बदलेंगे यहाँ पे दूसरे वैल्यू के हिसाब से जो बॉडी होगा, फिर उसके लिए अलग से बॉडी ऑफ केस 2 और फिर से ब्रेक, ठीक है। अंततः आपको क्या करने हैं, अंततः आपको क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं ये लगातार होते रहेंगे। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कॉलन दे रहे हैं और यहाँ पे सेमी कॉलन दे रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेमी कॉलन जो है वो ऊपर में नहीं लगेगा, ठीक है। और उसके लास्ट में आपको लिखना है डिफ़ॉल्ट, जो कि एकदम एल्स की तरह है, जो कि इफ एल्स में पाया जाता है। अब डिफ़ॉल्ट का भी अपना एक बॉडी होता है, बॉडी ऑफ डिफ़ॉल्ट, इस तरीके से। और लास्ट में आपका कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा, जो कि आपका स्विच क्या है। ये पूरा का पूरा एक स्विच के स्टेटमेंट है। मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं इफ एल्स को मिटा देता हूँ। अब मैं स्विच केस की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए, अगर आपका वीक है यहाँ पे वेरिएबल और आप वीक में 1 डाले हुए हो, तो आप एकदम वेरियस कंडीशन के हिसाब से डाल सकते हो। तो आपका वेरिएबल है वीक, और कहा कि अगर वीक में केस 1 डाला रहे, कॉलन कॉलन ध्यान रखिएगा, और उसके बाद आपका आउटपुट हो जाएगा मंडे, ठीक है। और इस केस को खत्म बंद करने के लिए आपको ब्रेक लगाना होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये इस तरह से काम करता है। अब आपका ब्रेक होने के बाद फिर केस दूसरा होगा। तो दूसरा जो केस होगा उसमें आप लिखेंगे कि अगर आपका 2 रहा तो आपका केस 2 रहा तो फिर आपको ये लिखना साउथ, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से फिर से आपका केस होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि आपका एक केस एक ब्रेक से जाके फिनिश हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। तो ये काफ़ी इजी तरीका है जिसमें आप काम ख़त्म करते हो। तो चलिए मैं थोड़ा सा डुप्लीकेट करके टाइम बचा लेता हूँ। 3 के लिए, 4 के लिए, 5 6 7, ठीक है। तो
तो मैं डुप्लीकेट्स कर दिया, और यहाँ पे 2 है, इस तरीके से मैं यहाँ पे 3, और ये हो गया वेंसडे के लिए, ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया थर्सडे के लिए, और ये हो गया फ्राइडे के लिए, और 7th नंबर पे यहाँ पे सैटरडे। क्या गलती हो रहा है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया स्विच केस। तो यहाँ पर जो भी मैंने कंडीशंस आपके सामने लगाए हैं, ये कुछ डुप्लीकेट दिख रहा है हमको, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ये सैटरडे, क्या दिक्कत हो रहा है देखा जाए इसको। 1 यहाँ पर ठीक है, 2 ठीक है, 2 ठीक है, 3, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्या दिक्कत आ रहा है? वनडे के लिए अगर मैं यहाँ पे ट्यूसडे, मैं यहाँ पे संडे लिख दूँगा, संडे, और ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, और ये हो गया, ओहो मैंने 4 छोड़ दिया, सॉरी ये गलती थी। अब ये हो गया वेंसडे, ठीक है, और ये हो गया 5वें नंबर पे, थर्सडे, और ये हो गया 6 नंबर पे फ्राइडे, वही मैं देख रहा हूँ उस बीच में 4 छूट गया, 7th, अब ये हो गया सैटरडे। अब ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई गलत डाल देता है, जैसे डिफ़ॉल्ट में डाल देता हूँ, अगर कोई गलत डालता है तो उसको इनवैलिड डे कहा जा सकता है, ठीक है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये एल्स की ख़त्म, मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं रख दिया, हाँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से केसेस बन गए हैं। अगर मैं केस वीक 1 के हिसाब से रन करूं तो क्या आउटपुट आएगा? तो देखिए संडे आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर वीक में यहाँ पे 6 डाल दूँ तो क्या आउटपुट आना चाहिए? देखिए फ्राइडे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 9 डाल दूँ जो कि है ही नहीं, तो वो डिफ़ॉल्ट के सेक्शन वाला काम करेगा, इनवैलिड डे। देखिए, तो मैं एक लाइन एक ही स्क्रीन पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये दिखता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने ज़्यादा कवर कर लिया है एक लाइन में। अब मैं थोड़ा कंसोल वाला एरिया को नीचे रख देता हूँ। तो देखिए ये रहा आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका काम कर रहा है स्विच केस स्टेटमेंट, जो काफ़ी असरदार है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस करके मुझे बताएं कि क्या एरर आ रहा है। अगर कोई एरर आता है तो मुझसे ज़रूर कम्युनिकेट करें, कमेंट में जाएं, व्हाट्सअप करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।